वेलकम है आप सबका तलवाड़ा इजी स्टडी चैनल में। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है जनरल साइंस का, जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपके सामने ऐसी क्वांटिटीज़ बताऊंगी जो आपको ऑलमोस्ट किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखी होंगी या फिर किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आई होंगी। ठीक है, या फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके सामने ज़रूर आते होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्वांटिटीज़, देयर एसआई यूनिट्स एंड देयर सिम्बल्स। ठीक है, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि किस क्वांटिटी को हम किस सिंबल से लिखते हैं, या फिर आपको कोई सिंबल दे दिया जाता है या फिर उनके पूछ लेते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी दी हुई है वो है लेंथ। लेंथ आपको हमें पता ही है कि लेंथ को एल से लिखा जाता है और इसके जो यूनिट होते हैं वो मीटर होते हैं, और मीटर को जो हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम टी से हम डिनोट करते हैं और इसके जो यूनिट्स हैं वो है सेकंड। सेकंड को हम एस से भी सिंपली लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास जो इसके सिंबल होता है वो होता है SEC। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है मास। मास का भी हमें पता है कि एम से हम इसे डिनोट करते हैं और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो है किलोग्राम, केजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ऑलमोस्ट बहुत से एग्जाम्स में देखा गया है, पेपर में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स क्या होते हैं या फिर इसे किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हम उसे आई से लिखते हैं और जो इसके यूनिट्स होते हैं वो एम्पियर होते हैं। ठीक है, और एम्पियर को जो हम डिनोट करते हैं वो ए से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे हमें क्वेश्चन आया हो कि किसी भी अगर वैल्यू को नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स निकालो, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस निकालो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस निकालो, उसे हम एन से लिखते हैं। ठीक है, उसे हम एन से लिखते हैं और उसकी जो आंसर आता है या फिर उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम मोल में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मोल। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है हमें पता है उसे हम केल्विन में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके सिंबल आएगा वो आ जाएगा के और इसके जो यूनिट्स आ जाएंगे मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में आता ही है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है आपके पास, इसका सिंबल होता है जे और इसके जो यूनिट होते हैं कैंडला। क्योंकि मैंने कई एग्जाम्स में ऐसे भी देखा है कि कैंडला आपको दे दिया जाता है और बताइए कि इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है कैंडला का CD होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अलावा ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो थी मैंने जो आपको पहले कराई वो बेसिक थी सारी यूनिट्स। ठीक है, क्वांटिटी सारी सिंपल सिंपल थी। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ी हाई लेवल की चलती हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्स और वेट। अगर हमारे पास पेपर में या तो फोर्स पूछा जा सकता है या वेट पूछा जा सकता है। अब हम जो फोर्स को डिनोट करते हैं वो F से लिखा जाता है और जो वेट है उसे W से लिखते हैं। ठीक है, और दोनों के यूनिट्स जो होते हैं वो दोनों ही न्यूटन होते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि फोर्स जो होती है वो MA से लिखी जाती है। ठीक है, और जो वेट होता है हमारे पास वो mg से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके जो यूनिट्स आएंगे वो न्यूटन आएंगे, जो ऐसा यूनिट है, और इसे एस से यूनिट को जो डोनेट करते हैं हम वो किस चीज़ से करते हैं, कैपिटल N से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो हमें पता है Q से लिखा जाता है ये। ठीक है, और इसके जो यूनिट है वो कूलम है और उसे C से डोनेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में मेजर होती है और हर्ट्स को हम HZ से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं वोल्ट और उसे V से डोनेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमें पता है फैरेड। फैरेड इसके यूनिट होते हैं। ठीक है, C से इसे लिखते हैं और इसे फैरेड इसका यूनिट आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है अब रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए, मतलब अगर आपसे पेपर में रेजिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, इम्पीडेंस भी पूछ सकते हैं, रिएक्टेंस भी पूछ सकते हैं, इन तीनों का एक ही मतलब होता है और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं ओहम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जैसे 1/r आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/r, आर की यूनिट है यहाँ पे ओहम, तो हम लिख सकते हैं 1/ओहम जो है इसके यूनिट होते हैं। ठीक है, और 1/ओहम को ही हमारे पास यहाँ पे सीमन कहा जाता है, सीमन्स, और इसे लिखते हैं किस चीज़ से, हम एस से डोनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके यूनिट्स होते हैं वेबर। वेबर को लिखने का तरीका होता है WB। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं टेस्ला और T से इसे डोनेट किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास दैट इज़ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनर्जी, वर्क और हीट। इन तीनों में से हमेशा कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने तो एनर्जी का जूल पढ़ा था, तो वर्क की क्या यूनिट आएंगी, ठीक है। और अगर एनर्जी वर्क याद कर ले तो उन्हें हीट में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप सबको याद रखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एनर्जी, वर्क और हीट, ये तीनों ही सेम ही यूनिट प्रोड्यूस करती है, वो है जूल। और जूल को लिखने के जो साइन है हमारे पास जे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पावर और रेडियंट फ्लक्स। पावर के तो सबको पता ही होंगे, वाट होते हैं, तो आज से आपने ये भी पता कर लेना है कि रेडियंट फ्लक्स जो है उसके यूनिट भी वाट ही होते हैं, और इसे हम डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। तो ये मैंने जो आपको कुछ आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी, वर्क और हीट, ये आपने कर ली है। पावर, रेडियंट फ्लक्स भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल। एंगल है, एंगल के ये जो यूनिट होते हैं हम इसमें लेते हैं हमेशा ही रेडियंस में ही एंगल को मेजर किया जाता है, ठीक है। और रेडियन का तरीका क्या होता है लिखने का, RAD, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट भी ऑलमोस्ट एग्जाम्स में देखी गई है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो इसके ऐसे यूनिट होते हैं वो होते हैं बैक्वर्ड, और इसे लिखने का तरीका होता है BQ, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस फ्लक्स। पहले आपको पता हमने ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ा जिसका कैंडेला था, अब ल्यूमिनस फ्लक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी जो यूनिट आ जाएंगे आपके पास ल्यूमेन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज़ बताई हैं ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो तलवाड़ा इजी स्टडी चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।